This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। कहना है कि खित्ते में अमन के लिए भारत को पहला कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि मसाइल डायलॉग के जरिए ही हल होने चाहिए। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी पर बहस की बहुत जरूरत है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के अहदाफ बहुत वसी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानी देकर हमें महफूज बनाया। उनका मजीद कहना था कि मुल्क को मालियाती खसारे का सामना रहा जिससे हमारी करेंसी मुतासिर हुई। करेंसी गिरती है तो हर चीज पर असर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है। जिस मुल्क में थोड़े से लोग अमीर और गरीबों का समंदर हो तो वो मुल्क महफूज नहीं होता। हमारी गुर्बत सबसे बड़ा चैलेंज है और हमारी सबसे ज्यादा तवज्जो गरीब को ऊपर लाने पर है। वजीर आजम का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन हो। खुशी है कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में अपना किरदार अदा किया। अफगानिस्तान जिन हालात से दो चार हुआ इसके नतीजे में बदएतमादी बढ़ी। हमने अफगानिस्तान में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया और अमन लाने की कोशिश की, जबकि जो बाइडेन इंतजामिया भी समझती है कि जंग मजीद नहीं चलना चाहिए। आपको बताएं कि JUI के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ से राब्ता किया और PDM की आइंदा हिकमत अमली पर गौर किया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज PDM सरबराही इजलास में होने वाली गुफ्तगू और फैसलों पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने PDM की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया। गुज़श्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में होने वाले PDM के अहम इजलास में अपोजिशन जमातों में इस्तीफों और लॉन्ग मार्च से मुतालिक इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए थे, जबकि इस्तीफों पर इख्तलाफात के बाद PDM ने लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया था। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की गवर्नर हाउस में मुलाकात, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब की अल जामे होल्डिंग कंपनी के मालिक शेख अब्दुल अजीज हम्माद अल जामे ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात में आईनो कानून साजी, अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात, बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ और बाहिमी दिलचस्पी के हामिल दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि तरक्याती मनसूबों की तकमील और अवामी फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि सादिक संजरानी का कहना था कि सेनेट में आइन साजी में अवामी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। जबकि शेख अब्दुल अजीज हम्माद से मुलाकात में सैयद मोनस अब्दुल्ला अलवी और चेयरमैन कराची इलेक्ट्रिक शान ईश्वरी भी मौजूद थे। मुलाकात में बिजनेस प्रोग्राम के हवाले से KE को दरपेश चैलेंजेस, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर शेख अब्दुल अजीज हम्माद का कहना था कि KE को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से इन ग्रुप के पास काफी इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं और वो KE को एक मुनाफा बख्श और अवामी सर्विस तंजीम के तौर पर तब्दील करने में दिलचस्पी रखते हैं। सेहत के हवाले से खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाते चले आपको बताएं कि सिविल अस्पताल मीरपुर खास की अजब करप्शन की गजब कहानी का इंकशाफ। बिजली की लोड शेडिंग और ब्रेक डाउन के दौरान तारीकी में डूबे रहने वाले अस्पताल का जनरेटर पिछले 7 माह में 11,75,000 रुपए का तेल पी गया, जबकि गरीब मरीज इलाज मुआलजे की सहूलत से महरूम। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं सैयद बख्तियार अली की ये रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक अस्पताल से मरीजों को दीगर अस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए मरीजों से तेल का खर्च लेने वाले अस्पताल की एम्बुलेंसेस और डॉक्टर्स की निजी गाड़ियों में 10,75,000 रुपए का पेट्रोल और डीजल जला दिया गया। अस्पताल में आने वाले मरीजों से इलाज के लिए मामूली इंजेक्शन और अद्वियात बाहर के मेडिकल स्टोर से मंगवाने पर अस्पताल इंतजामिया ने 4,50,00,000 रुपए अद्वियात की खरीदारी पर खर्च कर दिए। अस्पताल में दाखिल मरीजों को मिलने वाला खाना जो कि न होने के बराबर और गैर मयारी
होने के बावजूद 6 माह में 32 लाख रुपए से ज्यादा मरीजों के खाने पर खर्च कर दिए गए। सिंध के चौथे बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर मीरपुर खास की 22 लाख से ज्यादा आबादी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जबकि अस्पताल रात को लोड शेडिंग के दौरान तारीकी में डूबा रहता है और मरीजों की अयादत को आने वाले लोगों के लिए तबाहाल फर्नीचर की मुरम्मत पर 1,26,000 रुपए खर्च करने के बावजूद अस्पताल का फर्नीचर तबाहाल है। अस्पताल में इमरजेंसी की सूरत में आने वाले मरीजों से अस्पताल में आम इंजेक्शन और सिरिंजें तक बाहर के मेडिकल स्टोर से मंगवाई जाती हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सिविल अस्पताल में अवाम को इलाज मुआवजा की सहूलियात न मिलना हुक्मरानों और अफसरान के लिए लम्हे फिक्रिया है। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर मिनटों में बैंक का सफाया। वारदात में 10 लाख रुपए से जायद रकम लूट ली गई। डकैती के दौरान 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। बुध की सुबह कराची के इलाके नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी के करीब बैंक में डकैती की वारदात हुई। पुलिस के मुताबिक शलवार कमीज में मलबूस 4 डाकू बैंक के अंदर दाखिल हुए और अमले को यरगमाल बनाया। उस दौरान डाकुओं ने बैंक के अंदर घुसते ही 2 फायर किए। मुलजिमान ने मजाहिमत पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बट मारकर जख्मी कर दिया, जिनकी शनाख्त खयाल खान और शेर अली के नाम से हुई है। वारदात के वक्त बैंक में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। पुलिस ने बताया कि बैंक डकैती के दौरान 10,35,000 रुपए की रकम लूटी गई। डाकुओं ने शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे पर मास्क भी लगाए हुए थे और फरार होते हुए भी उन्होंने फायरिंग की। IG सिंध ने नॉर्थ कराची में बैंक डकैती का नोटिस लेते हुए मुतालिका हुक्काम से तफ्तीश और तहकीकात पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। SSP सेंट्रल मलिक मुर्तजा ने बताया कि मुलजिमान का 15 के पुलिस एहलकारों से भी मुकाबला हुआ। उस दौरान मुलजिमान अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर शहरी की बाइक ले गए, जबकि SSP सेंट्रल का कहना था कि बैंक्स के अंदर गार्ड्स को छोटे हथियार देने के लिए बात करेंगे। जैकबाबाद से खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाते चले आपको बताएं कि जैकबाबाद चोरी और डकैती के वाकयात में इजाफा हो गया। ड्राइवर्स ने गाड़ियां अड्डों पर खड़ी करके एहतजाज किया। मजीद जानते हैं आबिद अली की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद थाने की हदूद की शाहरा मेहर शाह के करीब ट्रक ड्राइवर से जदीद हथियारों के जोर पर सरेआम वारदातों के बढ़ते वाकयात के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स ने अड्डों पर गाड़ियां खड़ी करके एहतजाज किया। एहतजाज के बाद शाहरा की दोनों इतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जबकि इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि मेन कौमी शाहरा पर जदीद हथियारों से लैस डकैत लाखों रुपए छीन कर बआसानी फरार हो गए और पुलिस मंजर से गायब थी। कराची में जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन का निफाज 17 मार्च से 31 मार्च तक होगा। लॉकडाउन नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलबर्ग की 9 यूसीज में लगाया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में फैमिली इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के तहत स्मार्ट लॉकडाउन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की निशानदही पर किया गया है। मुतासिरा इलाकों में आने और जाने वालों को मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। मुतासिरा इलाकों में गैर जरूरी नकलो हरकत पर भी पाबंदी होगी। इलाके में तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी, जबकि माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में फैमिली इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। मुतासिरा इलाकों के कोरोना मस्बत अफराद घरों में ही करंतना रहेंगे। इस दौरान हुकूमत मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने के इक़दामात भी करेगी। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं
शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में धरती से मोहब्बत कर उन्वान से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ओवैस कुरैशी की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर वाइस चांसलर, असातिज़ा, इंतजामिया, तलबा और तालिबात की जानिब से यूनिवर्सिटी कैंपस में सैकड़ों पौधे लगाए गए, जबकि एक रैली आर्ट्स ब्लॉक से साइंस ब्लॉक तक भी निकाली गई, जिसकी क़यादत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली जलबानी ने की। शजरकारी का इफ्तिताह करते हुए उनका कहना था कि आज धरती माँ से मोहब्बत का इजहार का दिन है। हम जमीन से मोहब्बत करते हैं, जमीन की देखभाल करते हैं, जमीन के बारे में सोचते हैं जहां हम रहते हैं। दुनिया के 192 ममालिक के 1 अरब अफराद धरती माँ से प्यार करने के बारे में होने वाली हर सरगर्मी में शरीक होते हैं। उनका मजीद कहना था कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और मिट्टी को मुस्तहकम करने के लिए तहरीकें शुरू की गई हैं। बहुत से ममालिक में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए कवानीन भी बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे दफातर में कागज के बजाय ऑनलाइन इंटरनेट के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। जाती गाड़ी के बजाय लोकल सवारी को तरजीह दे रहे हैं ताकि आने वाली नस्लों के लिए आसानी पैदा हो सके। और यहाँ आपको बताते चलें कि जिला खैबर में पाक अफगान बॉर्डर पर क़याम अमन के बाद तालीमी इदारे दोबारा आबाद होने लगे, जिसमें फ्रंटियर कोर 13 राइफल सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इस फरीजे को पूरा कर रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं हजरतुल्लाह की रिपोर्ट। कबायली इजला में पाक आर्मी और FC के कामयाब ऑपरेशन के बाद रोजमर्रा जिंदगी बहाल होने के बाद तालीमी इदारों की बहाली पर भी तेजी से काम जारी है। जिला खैबर के पाक अफगान बॉर्डर पर वाक़े लोईशलमान शेनपोख इलाके में 8 साल बाद क़याम अमन होने पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलाब कली को तालीमी सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया, जिससे मकामी बच्चों को हसूल तालीम में आसानी होगी और इलाके में तालीमी रेशो भी बेहतर होगा। तहम इलाके में स्कूलों की हालत दहशतगर्दी के बाद काफी खराब है, जिसके लिए महकमा तालीम को इक़दामात उठाने की जरूरत है। स्कूल के दोबारा खोलने पर इलाका मकीन और तलबा ने खुशी का इजहार करते हुए FC 13 राइफल का भी शुक्रिया अदा किया। और अब एक नजर DNN सेहत पर रिपोर्ट कर रहे हैं सिराज अमजदी। हेल्थ साइंसेज के मैदान में जदीद तरक्की ने मरीज की तशखीस को मजीद आसान बना दिया। अब इलाज मुआलजे के मैदान में जहां न्यूक्लियर मेडिसिन को बतौर तरीक़ा इलाज अपनाने का रुझान जोर पकड़ रहा है, तो दूसरी जानिब तशखीस के मैदान में रेडियोलॉजी के शोबे में एक्सरे, MRI, CT स्कैन जैसी तशखीस के लिए एक जदीद मशीन मुतारिफ कराई जा चुकी है, जिसमें बराह रास्त मशीन पर मरीज को लिटाकर जिस्म में मौजूद हर आज़ा को बराह रास्त देख कर बीमारी की फौरी तशखीस मुमकिन हो चुकी है। मरीज की अंदरूनी बीमारी का पता चलाने वाली ये मशीन और इसकी ब्रीफिंग के अमल को आप भी मुलाहिजा फरमाएं। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। मुत्तहिदा अरब अमारात ने क्रिकेट में बदउनवानी के इल्ज़ाम में अपने 2 खिलाड़ियों पर 8 साल के लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए। ICC एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने UAE के एक साबिक कप्तान मोहम्मद नवीद और शेमान अनवर को एंटी करप्शन कोड के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया था, जिसके बाद अब उन दोनों पर 8/8 की पाबंदी आयद कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सजा की मुद्दत 16 अक्टूबर 2019 से शुमार होगी, जब ICC T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस में करप्शन की कोशिश की गई थी। ट्रिब्यूनल ने नवीद और शेमान को आर्टिकल की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया, जिसके तहत दोनों वर्ल्ड कप क्वालिफाइड 2019 के नताइज पर असरअंदाज होने, रिपोर्ट ना करने और तहकीकात में ताउन ना करने में मुलव्विस पाए गए। नवीद को मुत्तहिदा अरब अमारात के भी एंटी करप्शन कोड की 2 शिकों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया। उन्होंने UAE में 2019 में खेली गई T10 लीग में भी करप्शन की कोशिश की थी। और यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला महकमा सेहत की मनपसंद और बड़ी सिफारशी विकेटें उड़ने वाली हैं। सिराज अमजदी की रिपोर्ट देख लेते हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से अदालत में खिलाफ कानून अफसरान की महकमा सेहत सिंध की जो फहरिस्त जमा कराई गई है, इसमें सरे फहरिस्त नर्सिंग के शोबे में बैक वक्त 3 ओहदों पर फाइज खैरुन्निसा, डॉक्टर रुतफाओ सिविल अस्पताल कराची के मेडिकल सुप्रीडेंट और निकालोजिस्ट डॉक्टर नूर मोहम्मद सुमरो, सिंध सर्विसेज अस्पताल के MS और सिविल सर्जन कराची डॉक्टर सैयद फरहत अब्बास, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी के मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर
डॉक्टर प्रीतम दास, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची के MS डॉक्टर इस्माइल मेमन, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के MS डॉक्टर अयूब बब्बर, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियारी के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर जुबैर, डायरेक्टर जनरल सिंध के ओहदे पर ग्रेड 20 के सीनियर आसामी पर ग्रेड 19 के जूनियर तरीन डॉक्टर इरशाद मेमन, DHO मलीर डॉक्टर मकबूल मेमन, DHO साउथ डॉक्टर राजकुमार, DHO अर्बन हेल्थ सेंटर न्यू कराची के MS डॉक्टर आफ्ताब मेमन, पीपल्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल नवाब शाह के MS डॉक्टर S आसिफ रजा बिरहोई, सिविल अस्पताल सखर के MS डॉक्टर तस्लीम अख्तर खमसियानी, DHO सखर डॉक्टर जमील मेहर, DHO कश्मोर डॉक्टर एहसान धानी, पुलिस अस्पताल कराची के MS डॉक्टर मुजफ्फर जाखरानी, पब्लिक हेल्थ स्कूल के प्रिंसिपल अहमद अली शेख, सिविल अस्पताल मीरपुर खास के डॉक्टर हरी चंद और DG ऑफिस हैदराबाद में ग्रेड 19 के 3 एडिशनल डायरेक्टर्स ग्रेड 20 की पोस्टों पर तैनात करने के अलावा महकमा सेहत में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पामाली की तवील फहरिस्त है, जिसमें महकमा सेहत की मुख्तदर कुव्वतों ने रिश्वत और सिफारिश के एवज इंतजामी अहम पोस्टों पर खिलाफ कानून अफसरान की तकर्री का। और अब DNN एंटरटेनमेंट। अदाकारा मॉडल शहरोज सब्जवारी और उनकी साबका अहलिया अदाकारा सायरा यूसुफ जल्द ही एक फिल्म में एक साथ काम करते नजर आएंगे। मजीद जानते हैं शाहिद अली खान की रिपोर्ट में। सायरा के साथ आने वाली फिल्म के हवाले से शहरोज सब्जवारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने जिंदगी में भी कभी कोई गलत इंतखाब नहीं किया। कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह कहता हूं और अपने तौर पर बेहतर करने की कोशिश करता हूं। उन्होंने कहा कि वो इन दिनों 3 फिल्मों पर काम कर रहे हैं, जिनमें से एक फिल्म उनकी साबका अहलिया सायरा यूसुफ के हमरा है और फिल्म का आखिरी गाना रवा माह की आखिरी तारीखों 26, 27 और 28 मार्च को फिल्माया जाएगा। शहरोज सब्जवारी ने बताया कि अगर आलमी वबा ना आती तो फिल्म कुछ अर्सा कबल ही रिलीज कर दी जाती, तहम अब फिल्म को जल्द ही रिलीज किया जाएगा। न्यूज रूम से फिल्म वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DNNPAK.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।